हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सी प्लस प्लस में इनपुट कैसे लिया जाता है। तो यार सी प्लस प्लस में इनपुट लेने के लिए कि आप कीवर्ड यूज़ करोगे सी इन, ठीक है, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करोगे। यहाँ पे मैं एन नाम के वेरिएबल में अपना इनपुट लेना चाहता था। लेट सपोज मैं अपनी एज एंटर करवाना चाहता था, तो एंट एन एन नाम का वेरिएबल मैं पहले डिक्लेयर करूँगा और फिर एन के अंदर यूज़र से इनपुट ले लूँगा। क्योंकि हर स्टेटमेंट एक सेमीकोलन के साथ एंड होती है, तो लास्ट में सेमीकोलन लगाना ना भूलें। तो ये रहेगा आपका बेसिक सिंटैक्स। तो अगर किसी भी चीज़ का आपको इनपुट लेना है सी प्लस प्लस के अंदर, तो सी इन को यूज़ करोगे, ठीक है। एक स्ट्रिंग का केस थोड़ा सा अलग होता है, उस केस को भी हम देख लेंगे। तो लाइए एडिटर पे इसको वेरीफाई करते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एन नाम का, फिर सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ किया और यहाँ पे मैं इनपुट लूँगा। जो भी मेरे को यूज़र इनपुट देगा मैंने उसको एन में स्टोर करवा लिया। एन की वैल्यू प्रिंट करवा के देखते हैं। लेट सपोज मैंने इनपुट दिया 10, एन की वैल्यू प्रिंट नहीं करवाता हूँ मैं, एन प्लस 20 की वैल्यू प्रिंट करा के देखता हूँ, ठीक है। तो एन प्लस 20 वैल्यू कैलकुलेट होगी 30, एन की वैल्यू 10, 10 प्लस 20 इज 30, 30 प्रिंट होना चाहिए था, 30 प्रिंट हो गया, राइट। अच्छा, तो अगर मेरे को एक स्ट्रिंग का इनपुट लेना होता, लेट सपोज मुझे अपने नाम का इनपुट लेना है या फिर पेप कोडिंग का इनपुट लेना है, तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग बनाऊंगा। स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया मैंने str सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ किया, str में मैं उसका इनपुट ले लूँगा, राइट। तो 10 के बाद मैंने डाल दिया पेप कोडिंग। इसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। पहली वैल्यू प्रिंट करने के बाद मैंने एंडल को यूज़ किया और यहाँ पे सी आउट str को प्रिंट करवाने के बाद भी मैं एंड एल को यूज़ कर लेता हूँ। तो 30 पेप कोडिंग प्रिंट होना चाहिए था, 30 पेप कोडिंग प्रिंट हो गया, ठीक है। देखो लाइन बाय लाइन, पहले मैंने एन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर उसका इनपुट ले लिया यूज़र से। तो 10 मैंने पहला इनपुट डाला था, तो मेरे को एन में 10 स्टोर मिल जाएगा। उसके बाद मैंने प्रिंट करा दिया एन प्लस 20 की वैल्यू, उससे 30 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में मैंने str नाम की एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करा, फिर उस स्ट्रिंग का इनपुट लिया। तो इनपुट मैंने डाला था पेप कोडिंग, तो स्ट्रिंग में पेप कोडिंग स्टोर हो गया होगा। नेक्स्ट लाइन से मैंने इसको प्रिंट करवा के देख लिया, तो पेप कोडिंग प्रिंट हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पेप के बाद एक स्पेस दे देता हूँ, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने स्ट्रिंग दी है पेप स्पेस कोडिंग, राइट। तो आंसर मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए, 30, और नीचे प्रिंट होना चाहिए पेप के बाद एक स्पेस और फिर कोडिंग। और अगर मैं इसको रन करके देखूंगा तो 30 के बाद जस्ट मेरा पेप प्रिंट हो गया, राइट। तो ये सी इन जो अपने कीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इसका कोड लिखा गया था आईओस्ट्रीम फाइल के अंदर, ठीक है, इस स्ट्रीम में इसका कोड लिखा गया था। तो उसमें बोला गया कि जैसे ही आप एक स्पेस इनकाउंटर करते हो, आपको स्ट्रिंग कहाँ तक रीड करनी है, एक स्पेस इनकाउंटर करने तक। जैसे ही स्पेस इनकाउंटर होगा वहाँ पे बंद कर दो, राइट। तो स्ट्रिंग 1 का इनपुट बस यहाँ तक ही आएगा, पेप तक ही आएगा बस। पेप के बाद अगर मैंने स्पेस दे दिया तो वो आगे का रीड नहीं करेगा, राइट। पर मुझे तो ये पूरी रीड करवानी थी, स्पेस के साथ रीड करवाना चाहता था। तो यार यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज करते हैं गेट लाइन। इस कोड को मैंने हटाया, इनफैक्ट ओके, हाँ इस लाइन को रख लेता हूँ, बाकी लाइंस को हटा देता हूँ। तो अगर पेप और कोडिंग मेरे को दोनों एक ही स्ट्रिंग में रीड करने थे, तो उसके लिए मैं यूज करूँगा गेट लाइन, राइट। सिर्फ इसके ऊपर फोकस रहेगा। अभी मैं 10 को हटा देता हूँ, अपने पार्ट को किया मैंने कमेंट। स्ट्रिंग बनाई, डिक्लेयर, और फिर इसका इनपुट लूंगा गेट लाइन फंक्शन को यूज करते हुए। गेट लाइन में मैंने पास किया सी इन और str। तो इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, सी आउट, और यहाँ मैं प्रिंट कराऊंगा, एक सेकेंड,
str, डबल कोट्स में नहीं लिखना चाहिए मुझे, ठीक है जी, फाइन। लाइए इसको चलाते हैं। तो इसने पेप कोडिंग पूरा रीड कर लिया, पेप के बाद स्पेस था पर इसने उसको भी रीड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इफ मैं इस कोड को अब कमेंट से हटाता हूँ, राइट। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखो। मैंने एक इंटीजर दिया, एक इंटीजर को डिक्लेयर किया, उसका इनपुट यूजर से उठाया, वैल्यू मैंने प्रिंट करवा दी, स्ट्रिंग डिक्लेयर करी, स्ट्रिंग का इनपुट लिया और उसको प्रिंट करवा दिया, राइट। लाइए अब इसको चला के देखते हैं। तो यार अब ये पेप स्पेस कोडिंग तो प्रिंट ही नहीं हुआ, सिर्फ 20 प्रिंट हुआ और यहाँ पे स्ट्रिंग के नाम का कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ यार? ये गेट लाइन जो है वो बेसिकली आपके स्ट्रिंग को रीड करता है एंटर तक, राइट। ओ मिस्टेक, यहाँ पे वैल्यू देना भूल गया था, एक सेकंड यार, वेरीफाई करने से पहले मैं 10 इसको इनपुट देता हूँ, ठीक है। n का इनपुट नहीं दिया था तो n की वैल्यू मैंने दी 10, तो आंसर आना चाहिए था 30, राइट। फिर गेट लाइन से अगर मैं वैल्यू उठाता हूँ तो पेप स्पेस कोडिंग प्रिंट होना चाहिए था, पर प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये गेट लाइन नाम का फंक्शन तब तक चलेगा जब तक आप एक एंटर इनकाउंटर नहीं करते हो, राइट। तो इसने देखा कि यार 10 के बाद एक एंटर मार दिया, 10 के बाद एक एंटर मार दिया, तो यार जितना इनपुट लेना था उसने इतना इनपुट उठा लिया। मतलब ये आपका इनपुट कहाँ तक उठाएगा? एक एंटर लगने तक। तो 10 के जस्ट बाद आपने एक एंटर मार दिया था तो इसने इनपुट उठाया नहीं, ब्लैंक स्ट्रिंग को उठाया, ठीक है। तो 10 के बाद एंटर मारने के बाद अगर दूसरी स्ट्रिंग पड़ी है, अगर आप उसका इनपुट उठाना चाहते हो तो एक लाइन आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, cin.ignore। अब चलाओगे तो 30 के बाद पेप स्पेस कोडिंग प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्ट्रिंग से पहले जब आप एक स्ट्रिंग स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग के अंदर लेना चाहते हो और उससे पहले आपने एक इंटीजर का इनपुट लिया है, तो ध्यान रखिएगा ये cin.ignore को यूज करना, राइट। मैं दोबारा बोल देता हूं अपनी बात, गेट लाइन तब तक स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को उठाता है जब तक एक एंटर इनकाउंटर नहीं होता। जैसे ही एंटर इनकाउंटर होगा वो उसको उठाना बंद कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने 10 के बाद एक एंटर लगा दिया, उसने कैरेक्टर उठाई नहीं क्योंकि स्टार्टिंग में एंटर लग गया उसने सोचा कि मेरा काम तो खत्म हो गया, ठीक है। तो उसको इग्नोर करने के लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, cin.ignore, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।